समझना, ध्यान से देखना है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, निरक्षीय का मतलब द्विध्रुव के लंबवत, निरक्षीय का मतलब द्विध्रुव के लंबवत। देखना, एक हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव। ये हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया। रख दे माइनस क्यू और प्लस क्यू। रख दिया एक माइनस क्यू आवेश, एक इसका नाम दे दें ए बी। बीच की दूरी इनकी क्या रहेगी? बीच की दूरी इनकी क्या होती है? 2l मीटर। तो इतनी दूरी ये बन गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। ये बिंदु मान लो ओ, क्या मान लो। अब हम इसके निरज पर बिंदु कहीं इधर लेंगे। कहां पर? 90 डिग्री पर। कैसा लेंगे? 90 डिग्री। अब देखना, अगर हमने इसका निरज पे कोई बिंदु P लिया है, क्या लिया है? P। तो यहाँ पर अगर हमें बिंदु P पर विभव निकालना है, तो बिंदु P पर विभव निकालने के लिए प्रत्येक आवेश से हमें दूरी चाहिए। क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो इस आवेश से दूरी यानी प्लस क्यू आवेश से दूरी ये वाली हमारी होगी ना, ये ऐसे मिला दो। प्लस क्यू आवेश से दूरी ये होगी। अगर हम माइनस क्यू आवेश से देखें तो ये दूरी होगी। अब देखना, ध्यान समझने वाली चीजें अब है, सीधी नहीं बन रही है। ठीक है, अब देखना, ये दूरी L है। हमने द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कोई दूरी पर एक बिंदु P लेते थे, वो दूरी हमने क्या ली थी अच्छी स्थिति में? R। तो यहाँ भी ये दूरी ले लो R। क्या ले लो? इतनी बात आई समझ में? अब देखना ध्यान से, अगर हम ये एंगल थीटा लें, क्या लें? ये एंगल थीटा, तो अगर ये एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की हमें दूरी पता होनी चाहिए। विभव निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, यही तो चाहिए होता है, एक आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। आवेश तो हमें पता है, पर हमें अगर दूरी ये और पता चल जाए तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे, परिणामी दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे। लेकिन हमें ये दूरी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? दूरी। तो ये दूरी देखना ध्यान से, ये एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसा त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा। अगर समकोण त्रिभुज में ये भुजा हमें पता है, ये भुजा हमें पता है, तो ये भुजा निकाल सकते हैं। अगर हम इस कोण को थीटा माने, इस कोण को अगर हम थीटा मान लें, तो सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? पाइथागोरस की प्रमेय लगाकर ये वाली भुजा हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं देखना ध्यान से, यानी कड़ का स्क्वायर के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस लंब, यानी लंब कितना है? R है, तो R का स्क्वायर, आधार L है तो L का स्क्वायर। अगर हमें K का मान चाहिए, किसका चाहिए? इधर स्क्वायर है तो इधर किस में चला जाएगा? अंडर रूट में। इतनी बात किसको नहीं आई समझ? इतनी बात आ गई समझ में? तो ये वाली अगर हम दूरी निकालें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर किसमें? अंडर रूट। आ गई बात समझ में? तो ये दूरी अब हम डायरेक्ट लिख दें, ये दूरी डायरेक्ट लिखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो ये एंगल अगर थीटा माने तो सामने वाला लंब और ये बात वही सेम हो गई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में निकल आएगा, तो सेम भुजा निकलेगी। कैसी निकलेगी? सेम, यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में? अब हम दोनों आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे, P पर परिणामी विभव। पहले फिगर बना लो फिर समझा दें। बनाओ फिगर।
देखना इधर बना लिया। अब देखना समझना, लिखना कैसे, वही लिखना जैसे हमने अच्छी स्थिति में लिखा था वैसे ही लिखना है कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या लिखोगे, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव। और समझना ध्यान से, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव जो किससे मिलके बना है, माइनस की ओर। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस की ओर प्लस की ओर आवेशों से मिलके, ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के, ये किसी ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक के। अब देखना ये जिनके बीच यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के बीच की दूरी 2l, ये तो द्विध्रुव की अंडरस्टैंड बातें, सब चीजें लिखाएंगे नहीं, ये सब समझ जाओगे कि अगर द्विध्रुव है तो बीच की दूरी कितनी होगी, 2l मीटर। अब देखना इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, किससे, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के लंबवत एक बिंदु हमने पी लिया है। कैसे लिया है, लंबवत। ऐसे भी बोल सकते हो कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु हमने पी लिया। ऑलरेडी बता चुके कि निरक्षीय रेखा कहाँ होगी, द्विध्रुव के लंबवत। निरक्षीय रेखा कहाँ होगी, द्विध्रुव के लंबवत। यानी द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु हमने पी लिया है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों आवेशों से हमें दूरी पता होनी चाहिए। दोनों आवेशों से दूरी कैसी है, समान। दोनों आवेशों से दूरी कैसी है, समान। तो देखना ध्यान से, अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण, देखना ध्यान से, अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालें, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या निकलेगा, विभव का फार्मूला याद होना चाहिए, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R। अब देखना ध्यान से कि Q क्या है, प्लस है, और R क्या है, √r² प्लस, बीच की दूरी पता होनी चाहिए। अब देखना ध्यान से, हमें दो विभव निकालना है जिसको मान लो क्या, V1 मान लो, तो V1 बराबर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे, दूरी क्या रखोगे, √r² प्लस, ये दूरी हमने कैसे रखी, बात आई समझ में, √r² L² हमने कैसे निकाली, बात आई समझ में। अब देखना ध्यान से, इसके बाद अगर हम ऐसे ही इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालें, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो फिर वही बात लिखोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव। देखना ध्यान से, ये V1 निकाला था तो ये क्या मान ले, V2, तो V2 बराबर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे, अब देखना ये Q क्या है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के डायरेक्ट इधर लगा ले, माइनस r² प्लस, विभव V1 भी निकल आया, विभव V2 भी निकल आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, विभव V1 भी निकल आया, विभव V2 भी निकल आया, तो दोनों विभव निकल आए, तो हम P पर क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। और हम तुम्हें कल बता चुके कि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो परिणामी इसका कैसे मिलता है, योग पर। कैसे मिलता है, योग पर। अगर हम बिंदु P पर क्या निकालें, परिणामी विभव, क्या निकालें, दिख रहा है, देखो, बिंदु P पर परिणामी विभव, ये चीजें लिखना है कि विभव अदिश राशि है, इनका बिंदु P पर परिणामी विभव V1 व V2 के योग से प्राप्त होगा। ये चीज लिखना है, बिंदु विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो बिंदु P पर परिणामी विभव यानी V1 और V2 के योग से प्राप्त होगा। तो बिंदु P पर परिणामी विभव विभव V बराबर क्या करोगे, V1 प्लस
V1 और V2 के मान रख दोगे बस। देखना ध्यान से, V बराबर V1 का मान कितना है 1/4πε0 के, नहीं दिख रहा, Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर प्लस है लेकिन ये वैल्यू किसके साथ है, तो माइनस रख दें 1/4πε0 के Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L। कुछ दिखा किसी को, हमें तो कॉमन तो दिखा, दोनों वैल्यू सेम दिख रही हैं। कैसी दिख रही हैं, ये वैल्यू प्लस में सेम है, ये वैल्यू प्लस में सेम है, ये वैल्यू माइनस में सेम है, दोनों वैल्यू क्या हो गई, यानी विभव कितना आया L स्क्वायर, ये L स्क्वायर। देखना ध्यान से, बिंदु P पर विभव कितना आया 0। तो याद रखना, देखना कितना अच्छा सवाल बन गया, पूछा जाता है 1 नंबर में, यहाँ से सवाल बना सकता है, किसमें 1 नंबर।